गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं आपका अपना एम के चतुर्वेदी। मेरे साथ आप राजस्थान ज्योग्राफी पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, और जहां पर हम पीवाईक्यूज के माध्यम से आपका जितना भी कोर्स है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये सीरीज आपके लिए सेकेंड ग्रेड एसएसटी के लिए तो यूजफुल साबित होगी, इसके अलावा आपके लिए ग्रेड एग्जाम के लिए भी ये सीरीज यूजफुल साबित होगी। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आप निकालिएगा। यहाँ पर आपको कोर्सेज दिए गए हैं। जो भी विद्यार्थी कोर्स पेड करना चाहता है तो फर्स्ट ग्रेड के कोर्सेज हैं, जिसमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड पेपर, TSSB पीजीटी, इसके अलावा आपके केवीएस पीजीटी, एनवीएस पीजीटी के आपके कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। राजस्थान भूगोल अर्थव्यवस्था का लाइव अपडेट बैच चल रहा है, जिसमें आरपीएससी और आरएसएसबी एग्जाम को टारगेट किया गया है, तो जो भी विद्यार्थी करना चाहे वो कर सकता है। चलिएगा, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट से एक बार आप पढ़ लीजिए, स्टडी कर लीजिए और फिर इसका आप आंसर बता दीजिए। माय डियर, फटाफट से बताइए, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा जिला माही हाई लेवल कैनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? बताओ भाई, कौन सा जिला है जो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? ये एक प्रोजेक्ट है जिससे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, और ये आर्थिक समीक्षा का एक क्वेश्चन है। फटाफट से बता दो। अनूप जुड़ चुके हैं, नमस्ते सर जी। नमस्कार अनूप, बहुत अच्छा लगा आप जुड़े आज की क्लास में। चलो तब तक मैं चाय पी लेता हूं, तब तक आप आंसर बताओ। क्या है इसका राइट आंसर अनूप? यार इस टाइम की जो चाय है ना, उसका मजा ही कुछ अलग होता है यार। चलो बताओ, फटाफट से बताओ। कमेंट भी करो साथ के साथ में, आंसर देने के साथ में कमेंट भी जरूरी है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? कमेंट भी करते रहो साथ के साथ। चलो, अनूप बता रहे हैं सर डी है इसका आंसर। देखते हैं अनूप, अभी क्वेश्चन को देखते हैं, टेंशन आप मत लीजिए। सभी जुड़ जाओ भाई फटाफट से। कुछ दिनों से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी, उसके रीजन बहुत सारे होते हैं काफ़ी बार, लेकिन आप कोशिश करेंगे कंटिन्यू क्लास रहे आपकी, क्योंकि वर्कलोड ही इतना था भाई। चलो तुम इसका आंसर दो, तब तक मैं चाय पी लेता हूँ। ठीक है।
देखो बात यह है कि आप सभी विद्यार्थियों के सहयोग से आज आपका परिवार 9000 सदस्यों का परिवार हो चुका है। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सभी ने पढ़ाई 360 को इतना प्यार दिया। ये प्यार आपका हमेशा ऐसा ही बना रहे आपके अपने प्लेटफॉर्म के प्रति, और हमारी तरफ से कोशिश की जाएगी कि आपका अपना प्लेटफॉर्म आपके प्रति क्रमबद्ध रूप से कार्य करे। ठीक है माय डियर, बहुत बहुत आप सभी धन्यवाद। आप सभी ने इतना प्यार दिया पढ़ाई 360 को। आज आपका परिवार का हो गया है और मुझे इतना विश्वास है कि विद्यार्थी जल्द से जल्द इस परिवार को 10,000 का करेंगे। चलिएगा, बीसलपुर। अब बीसलपुर किस नदी पर है? बनास नदी पर है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। क्या है? पेयजल परियोजना है। अगर क्वेश्चन आ जाए, ग्राम सेवक एग्जाम में आया था 2008 में, फिर से भी रिपीट हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन की मेनू परिहार, अच्छा मंजू परिहार जुड़ चुकी हैं। मोस्ट वेलकम डियर आपका क्लास में। निम्न में से कौन सा जिला बीसलपुर परियोजना से सीट प्राप्त नहीं कर पाता है? बताओ भाई, कौन सा ऐसा जिला है जो इसके द्वारा लाभान्वित नहीं है, जिसको डायरेक्टली लाभ नहीं मिलता है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप नॉर्मली दे सकते हो और आप सभी को पता है कि वो कौन सा जिला है। चलो बताओ। मंजू, अनु, फटाफट से आंसर दो यार सभी मिलके। और देखो अब तो फाइनली आपको सेकंड ग्रेड एसएसटी क्रैक करना है, तो अब तैयारी में आप बढ़िया तरीके से जुड़ जाइए, क्योंकि आपके सामान्य शिक्षा विभाग की भी आपके वैकेंसी जल्द ही जारी होने वाली हैं। हो सकता है आपके आचार संहिता से पहले जारी हो जाए और हो सकता है कि आचार संहिता के बाद में जारी हो। तैयारी में तो यार अभी से ही जुड़ जाओ, तभी जाके मामला कुछ सेट हो सकता है। बहुत अच्छा, रघुवीर सिंह कुमार जुड़ चुके हैं। जयपुर तो यार बीसलपुर से लाभान्वित है यार माय डियर, जयपुर तो लाभान्वित है, अजमेर भी लाभान्वित है, टोंक भी लाभान्वित है, लेकिन डायरेक्टली कौन नहीं लाभान्वित है? सवाई माधोपुर। कौन नहीं है? सवाई माधोपुर। अगला देखो, स्टेनोग्राफर एग्जाम 2013 में क्वेश्चन आया, बीसलपुर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? बताओ भाई। जो आपका बीसलपुर जो डैम है, ये बीसलपुर डैम कौन से जिले में है? बोले गुरुजी टोंक जिले में है सर। और दूसरा सर ये बनास नदी पर है। किस पर है? बनास नदी पर है। और तीसरा जो क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। क्या है माय डियर? पेयजल परियोजना है। तो ये भी चलो चलते हुए याद रख लेना। का राइट आंसर क्या है? टोंक। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलो। बीसलपुर बांध से पानी की आवक बढ़ाने हेतु कौन सी परियोजना तैयार की गई है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है। सेकंड ग्रेड 2018 में आया है और हो सकता है एग्जामिनर अगली बार जो नेक्स्ट आपकी सेकंड ग्रेड है उसमें भी इस क्वेश्चन को अपडेट करके बना दे। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि एग्जामिनर हमेशा कुछ न कुछ अपडेट करता है। रघुवीर क्या लिख रहे हैं कि सीधा लाभ जयपुर को मिलता है। वो कह रहा है लाभान्वित नहीं है। लाभान्वित नहीं है। निक्की जुड़ चुकी है। मोस्ट वेलकम डियर। इसमें देखो ब्राह्मणी और बनास प्रोजेक्ट, ये दोनों जो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं इन दोनों नदियों को कनेक्ट करके, और किस में पानी की आवक बढ़ाई जाएगी? बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाई जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन लो भैया। जेईएन एग्जाम डिग्री 2022 में आया। कितना प्यारा क्वेश्चन है। बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन काफी बार आपके रिपीट हुआ है। थोड़ा सा दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करके, एकाग्र करके
और इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना था। क्वेश्चन को रघुवीर उसका आंसर वही है डियर। जब हम आपसे बोल रहे हैं ना तो इतना तो हमारी बात पे यार। आज 2 ही क्लास ले पाई ऐप से। अच्छा निक्की, निक्की आज 2 ही क्लास ले पाई, बहुत अच्छा। तो इसमें क्या आएगा, ब्राह्मणी और बनास नदी इन दोनों से इसमें पानी की आवक बढ़ाई जा रही है। चलो तो बताओ, इतना प्यारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्न जिले में से नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। राजस्थान के कौन से जिले इस जो आपका नर्मदा कैनाल जो प्रोजेक्ट है इसमें शामिल किए गए हैं? चलो बताओ, एक बार आंसर दो। देखो, लैब असिस्टेंट साइंस 2022 में, कनिष्ठ अनुदेशक 2019। अब कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती आ रही है 4000 पदों की। कितने पदों की? 4000 पदों की, जल्द से जल्द जारी हो जाएगी आचार संहिता से पहले। इसमें आईटीआई चाहिए, आईटीआई, आईआईटी नहीं, आईटीआई। क्या चाहिए? आईटीआई चाहिए। राधे राधे निक्की। हाँ फास्ट चलो सर। नहीं तुझे पाकिस्तान जाना है ना, जो फास्ट चलो। क्या बुलेट ट्रेन चला रखी है मैंने जो फास्ट चलो? हाँ, तो यहाँ पर आपका जो नर्मदा कैनाल जो प्रोजेक्ट है इसमें आपके जालोर और बाड़मेर जिले शामिल हैं, जिन्हें पेयजल के लिए भी जल मिलता है, पेयजल आपूर्ति, इनके लिए सिंचाई आपूर्ति होती है, पेयजल और सिंचाई आपूर्ति। और ये कितनी बार आ चुका है? कारापाल में 2012 में आया, पुस्तकालय अध्यक्ष 2020 में आया, फायरमैन 2022 में, सेकंड ग्रेड 2011 में। तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। कितनी बार? 6 बार। तो भैया इस क्वेश्चन की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ हंसले, और क्या करोगे तुमने? चलो इसका राइट आंसर क्या हो गया, मैंने आपको बता दिया, जालोर और बाड़मेर। आगे देखो, राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है? भैया बताओ इसका, राजस्थान को कितना पानी प्राप्त होता है नर्मदा नदी का? फटाफट से आंसर ठोको भाई। अच्छा तुम्हारे यहाँ बारिश हो रही है, क्या बात है भाई, बहुत अच्छा, बारिश होनी भी चाहिए। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना हिस्सा पानी प्राप्त होता है? बताओ फटाफट से आंसर दे दो। कनिका, तुम तो सकते हो, तुम क्या है भोकाल हो सभी। रघुवीर कहाँ गया भाई, इसका आंसर क्या है रघुवीर? निक्की, हाँ एंजल यादव भी जुड़ चुकी हैं, मोस्ट वेलकम डियर, कम अप क्लास। इसमें देखो ये आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है वो है 0.50 MAF। ये 2022 में क्वेश्चन आया है, याद रखना इतना पानी प्राप्त होता है। ये लोग कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका। वह कौन सी परियोजना जिसे सिंचाई केवल स्प्रिंकलर फवारा सिंचाई पद्धति से करने का प्रावधान है? अब देखो इस क्वेश्चन को समझना, पटवार 2011 में आ गया, प्रयोगशाला 2016 में आ गया, सांख्यिकी अधिकारी 2021 में आ गया, RAS 2018 में आ गया, LDC 2016 में आ गया, कॉलेज व्याख्याता 2019 में आ गया, राजस्थान पुलिस 2022 में आ चुका। 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बार आ चुका है? 7 बार। मतलब ये नर्मदा नहर के क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए हैं, ये सोचने की बात है थोड़ी। और यहां पर राइट आंसर क्या है? फवारा पद्धति, ड्रॉप इरिगेशन,
जो आपका प्रोजेक्ट है वो कौन सा है? नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना ड्रॉप इरिगेशन प्रोजेक्ट है, याद रखना। और एक इसकी साथ ये है कि जो नर्मदा नहर परियोजना है इससे सिंचाई आपूर्ति किसको होती है? जालौर और बाड़मेर को, जालौर और बाड़मेर को। ठीक है, ये 7 बार रिपीट हो चुका है। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के मध्य संयुक्त उपक्रम है? बताओ भाई। गुजरात और राजस्थान का संयुक्त उपक्रम है, कौन सी परियोजना है? थैंक्स सर, अब चलती हूँ। हाँ हाँ, हम तुझे दुआओं में याद रखेंगे निक्की। चलो अनूप, क्या प्रॉब्लम है? कौन सी सब्जेक्ट की बता रहे हो भाई? उसमें वीडियो डल रहे हैं अनूप, ऐसा नहीं हो सकता। सब्जेक्ट बताओ मुझे। ऐसा तो आज तक इतने विद्यार्थियों ने कोर्स पेड किया है, किसी ने भी नहीं बोला। बताओ मुझे कौन सा सब्जेक्ट है। आज आप कॉल करना मेरे नंबर पे और फिर मुझे बताना, ठीक है? तो यहाँ पर संयुक्त तो माही तो केवल आपका गुजरात और राजस्थान का प्रोजेक्ट है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर ये राजस्थान का प्रोजेक्ट है। चंबल एमपी प्लस राजस्थान का प्रोजेक्ट है। नर्मदा ये 3 राज्यों का है, इसलिए राइट आंसर इसमें क्या है? मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ठीक है। प्रियंका जांगड़ जुड़ चुकी हैं। सर जी प्रणाम, नमस्कार प्रियंका। कितनी बार आ चुका? जेईएन एग्जाम 2020 में और लैब असिस्टेंट एग्जाम 2021 में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, थोड़ा सा इसको याद रखना। ड्रिप सिंचाई पद्धति जिसे बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, माइक्रो सिंचाई पद्धति याद रखना। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम में पाइप लाइनों के द्वारा सीधे ही पौधे की जड़ों में पानी पहुंचाया जाता है। यह प्रणाली सर्वप्रथम किस देश ने विकसित की थी? अब देखो, अगली बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो पूछेगा, अगली बार जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो पूछेगा कि माइक्रो इरिगेशन सिस्टम ये किस देश का, मतलब इसके माध्यम से कौन सी परियोजना में सिंचाई की जाती है। तो यहां पर ये देन किस स्टाइल की है और इसके माध्यम से जो सिंचाई की जाती है वो नर्मदा नहर परियोजना में, तो मतलब नर्मदा कैनाल प्रोजेक्ट में सिंचाई की जाती है, ठीक है ना। चलो आज दिखवाते हैं, कोई टेंशन नहीं, आपका जो कोर्स है उसमें दिखवाते हैं। आगे देखो, राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है? ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लैब असिस्टेंट 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है। चलो बताओ। अच्छा, कनिका, बताओ इसका राइट आंसर क्या है? फटाफट से दो। बताओ इसका राइट आंसर क्या है? राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है? 74 किलोमीटर है। कितनी है? 74 किलोमीटर है नर्मदा नहर की लंबाई। समझ गए क्या आप मेरी बात को? 74 किलोमीटर। वेरी गुड एंजल, बहुत अच्छा माय डियर। अब बताओ, भाखड़ा नांगल नहर से नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? पुलिस कांस्टेबल 2013 में क्वेश्चन आया है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से बताओ। 65 बराबर 9। अब ये मैथ का कैलकुलेशन बाद में करना, इसका आंसर ठोक दो फटाफट से सभी, पता तो लगे कि कितने एक्टिव हैं। प्रियंका 64 कैसे हो जाएगा डियर? इसका 74, 74 किलोमीटर है। कितना है? 74 किलोमीटर है। ओ गलत हो गया जल्दी में, ऐसा मत किया करो, एग्जाम में भी हो गया तो फिर मामला तुम सेट हो जाओगे, याद रखना। तो नांगल बांध कौन सी नदी पर है?
भागीरथी, चिनाब, पार्वती, बोले सर सतलज नदी पर है, क्योंकि ये भाखड़ा नांगल जो प्रोजेक्ट है ये कौन सी रिवर पर है? सतलज रिवर पर है, सतलज नदी पर है। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर क्या है बता दिया मैंने आपको। चलो, भाखड़ा बहुउद्देशीय परियोजना किसका संयुक्त उपक्रम है? देखो, इस पे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। मल्टीपर्पज का अर्थ है कि यहाँ पर सिंचाई भी की जाती है, इरिगेशन किया जाता है, यहाँ पर पेयजल के लिए भी जल यूज किया जाता है, और यहाँ पर विद्युत भी बनाई जाती है, विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। तो हो गया ना मल्टीपल प्रोजेक्ट। और यहाँ ये प्री बीएड 2007 में, पशुधन सहायक 2022 में, उद्योग निरीक्षक 2018, ये 3 बार ये ज्यादा बनती हैं क्वेश्चन की। किस किस का प्रोजेक्ट है बताओ भाई? मध्य प्रदेश का नाम आ गया, उत्तर प्रदेश का नाम आ गया, गुजरात का नाम आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या है? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का यह एक प्रोजेक्ट है। समझ गए क्या मेरी बात को? राजश्री जुड़ चुकी हैं, प्रणाम कर रही हैं, नमस्कार डियर। चलो बताओ, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 2022 में, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से आप ठोक दीजिए और मुझे माय डियर बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फटाफट बताओ। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। चलो बताओ। इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से बताओ भाई। प्रियंका जांगिड़, बहुत अच्छा। अब देखिएगा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त प्रोजेक्ट है, मतलब एकदम राइट बात है। ये तो सत्य कथन बताना है, तो ये तो एकदम राइट बात हो गई। दूसरा है हनुमानगढ़ को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है, ये भी राइट बात है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से हनुमानगढ़ को सिंचाई होती है। राजस्थान का हिस्सा 17.22 से 15% के आसपास है राजस्थान का हिस्सा, तो ये गलत है। 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचाई आपूर्ति होती है, ये भी एकदम राइट बात है। तो 1 2 3 2 3 3, यहां पर आंसर होगा इसका 1 2 4। ठीक है ना? कनिका, वेरी गुड, बहुत अच्छा। राजस्थान के जिस जिले में भाखड़ा नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है वो है, अभी बताया था। इसका आंसर दो भाई फटाफट से, क्या होगा इसका आंसर? राजश्री लिख रही हैं गुरुजी बी, वेरी गुड राजश्री, बहुत अच्छा। कनिका ने भी बी बताया। मंजू परिहार, फटाफट बताओ भाई। एंजल यादव भी जुड़ी हुई हैं, बताओ भाई अंजल क्या होगा इसका राइट आंसर? फास्टली दो यार, तू ऐसे काम थोड़ी चलेगा। डी कैसे होगा एंजल? डी लिखना चाह रही थी या बी लिखना चाह रही थी? प्रियंका जांगड़, हनुमानगढ़ को सबसे ज्यादा, किसको? हनुमानगढ़ को। तो यहां पर 3 चीजें याद रखना। तुम इतनी सारी चीजों को पढ़ते हो। भाखड़ा नांगल परियोजना, इसमें याद रखना कि राज्य कौन कौन से आएंगे। तो राज्य में देखो, एक आपका पंजाब हो गया, एक आपका हरियाणा हो गया, और एक आपका राजस्थान हो गया। मुख्यतः ये राज्य हैं। इसमें बांध कितने हैं? बोले सर बांध इसमें 2 हैं। एक का नाम क्या है? भाखड़ा, और दूसरे का नाम क्या है? नांगल डैम।
इसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है सर? 15% के आसपास इसमें क्या है, राजस्थान का हिस्सा है। ये कौन सी नदी पर है? तो नदी इसमें कौन सी आएगी आपके? सतलज नदी आएगी। कौन सी आएगी? सतलज नदी। और राजस्थान का जिला कौन सा है जो सबसे ज्यादा लाभान्वित है? तो हनुमानगढ़ है। कौन सा है? हनुमानगढ़। तो सभी ये 1999 में ये क्वेश्चन आया था और इसका राइट आंसर क्या होगा? ये। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल बता। आगे देखो, निम्न जोड़ों में से कौन सा सही मेल नहीं खा रहा है? बताओ भाई, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? बताओ। कितना बताए? 15% ही तो है। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो यहां पर भीम सागर जो परियोजना है झालावाड़ की, एकदम राइट है। परवन लिफ्ट ये 12 में, परवन नदी पर। सावन भादो एक प्रोजेक्ट है जो कोटा में है, लेकिन चोली बूंदी में नहीं है, चोली झालावाड़ में है, काली सिंध नदी पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर होगा, क्योंकि गलत यही है। ठीक है ना? ये आरपीएससी हेडमास्टर 2022 में क्वेश्चन आया था। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? में क्वेश्चन आया है, बताओ भाई कौन सा सुमेलित नहीं है? फटाफट से। चैट में एक भी नहीं है और वैसे क्लास को देख रहे हो। आंसर कौन देगा? तुम्हारे पापा आएंगे आंसर देने के लिए। चलो बताओ, इंदिरा लिफ्ट परियोजना ये कहां पर है? सवाई माधोपुर में है। बोले सर ये तो एकदम राइट है। जाखम ये प्रतापगढ़ में है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का बांध कौन सा है? जाखम बांध, जाखम डैम। भीम सागर, भीम सागर अभी बताया था 12 में थोड़ी है, झालावाड़ में है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो गया? 3 नंबर हो गया। आगे देखो, नीचे दिए गई सिंचाई परियोजना और उससे संबंधित जिलों का युग्म सही नहीं है। राजस्थान पुलिस 2018 में क्वेश्चन आया है। हो सकता है आने वाली पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। बताओ भाई। चलो एंजल, प्रियंका फटाफट से आंसर दो। कनिका, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। घोर बेइज्जती हो गई है ना? चलो बताओ, घोर बेइज्जती मत करो, फास्टली बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। वेरी गुड कनिका, बहुत अच्छा, सुपर डियर। प्रियंका भी ए बता रही हैं, वेरी गुड प्रियंका, बहुत अच्छा। क्लास को एक बार शेयर भी कर देना आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर। पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपके अपने प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्लास यूजफुल है। तो यहां पर काली सिंध, भैया काली सिंध यहां थोड़ी है, काली सिंध कहां पर है? झालावाड़ में गुरुजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। बाकी तो जमाई पाली में, कोठारी भीलवाड़ा में, एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन लो। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना से लाभान्वित कौन से जिले के युग्म प्राप्त होता है? बताओ भाई। कनिष्ठ निदेशक में आया था 2019 में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सर मैं हंसा हूं। ओके ओके हंसा, अब तेरा नाम ही कनिका रख रखा है तो मैं क्या करूं हंसा? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर बताओ भाई। हाँ, प्रियंका क्लास शेयर करके आ रही है, यूं कह रही है गुरुजी क्लास शेयर कर आऊं मैं, समझा करो जी। बताओ भाई, सोम कमला अंबा कौन कौन से जिले की संयुक्त परियोजना है? बताओ। एंजल बी, बी कैसे हो जाएगा डियर? बताओ भाई, बी कैसे होगा? क्योंकि सोम कमला अंबा उदयपुर और डूंगरपुर की परियोजना है, बी कैसे होगा? बताओ मुझे एक बार सिद्ध करके बताओ, जैसे मैं काफी बार सिद्ध करके बताता हूं, तुम भी बताओ उसी तरीके से। अच्छा, भैया ने चेंज कर दिया, कोई बात नहीं। मंजू परिहार, उदयपुर डूंगरपुर, क्योंकि सोम कमला तो कहाँ की है? सोम कमला ये तो उदयपुर की आपके इरिगेशन प्रोजेक्ट है, उदयपुर का। सोम कमला अंबा, सोम कमला और अंबा ये आपके डूंगरपुर का इरिगेशन प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर ये डूंगरपुर का प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर ये दोनों याद रखना। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? उदयपुर। और ये कनिष्ठ अनुदेशक में क्वेश्चन आ चुका है। चलो बताओ, कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है? बताओ भाई फटाफट से। प्रियंका, कनिका, मंजू, एंजल, सभी बताओ, फास्टली आंसर दो इसका। ऐसे काम नहीं चलने वाला, फटाफट आंसर दो, ठीक है भाई। पांचना बांध कहाँ है? बोले गुरुजी करौली में है। कौन कौन सी नदी पर है? भद्रा, अटा, माझी, माची, परखेड़ा और भैसावत। ये मिट्टी से बना हुआ डैम है पांचना। जवाई आपके कहां पर है? जवाई आपके पाली में है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। हो गया खत्म। आगे देखो, ये सिद्धमुख परियोजना कहाँ की है? तो ये हनुमानगढ़ और चूरू की परियोजना है, हनुमानगढ़ और चूरू का ये प्रोजेक्ट है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? सोम कमला अंबा, ये डूंगरपुर का। सोम कमला कहां पर है? उदयपुर में। वेरी गुड हंसा, बहुत। ये क्वेश्चन देखो लेटेस्ट है, पीएसआई 2022 में आया हुआ है। अगला देखो, राजस्थान के किस जिले में अनास परियोजना का निर्माण किया गया है? बताओ भाई, अनास डैम कौन से जिले में है? एलडीसी 2018 में आया था। पहली बात तो ये याद रखना कि अनास किसकी सहायक नदी है, और जिस विद्यार्थी को ये पता है गुरुजी उसकी सहायक नदी है, वो इसका क्वेश्चन का इसका आंसर एकदम सटीक देगा। बताओ भाई। फास्टली आंसर दो। कनिका, प्रियंका, रघुवीर, जितने भी जुड़े हुए हो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ये बांसवाड़ा का प्रोजेक्ट है। कहाँ का है? बांसवाड़ा का प्रोजेक्ट है। तो इसका 4 नंबर इसका आंसर है। फिर मिलते हैं आपसे कल। क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल है। यहाँ पर आप एसएसटी का ये पूरा वो चल रहा है, और इसमें आऊँगा मैं क्लास मैराथन, यहाँ पर PYQs के माध्यम से कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे आप क्लास में विजिट कर सकते हो। क्लास का टाइमिंग 5 बजे है। जितने भी जुड़ रहे हो बहुत अच्छा है, आपका स्वागत है क्लास में। क्लास को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच माय डियर।